बड़ी मजेदार बात इस डिबेट में हो गई, जिसका मैं बहुत दिल से समर्थन करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक टीस आ गई। अगर देश मनुस्मृति से चलेगा तो हम और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी पासवान जी आउट हो जाएंगे। अगर संविधान से चलेगा तब तो हम दो लोग डिबेट में बैठ सकते हैं। बाकी लोगों का मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि वो दलित है और मैं पिछड़ा हूं। नहीं सुनिए चलने दीजिए। एक मनोज भाई सुनिए ना, मनोज भाई सुनिए। एक तो गुरु प्रकाश ने तो कहा नहीं कि ये देश मनु से चलेगा और मनुवाद से चलेगा। रुक जाइए, सुनिए मनुस्मृति से देश चलेगा। और मुझे नहीं लगता है किसी ने कहा। तो यहां पर जाति वाला खेल मत खेलिए। आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो एंकरों की जातियां देख लेते हैं। तो आपने जो दो लोगों को पॉइंट किया ना, तो वो खेल यहां पर चलेगा नहीं मनोज यादव। आई बात समझ में? आपकी पार्टी का ना है ही जाति वाला। आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली। सुनिए, आपने गुरु प्रकाश की जाति देख ली, आपने अपनी जाति देख ली। आपको दिक्कत हो गई अजय उपाध्याय की जाति से, आपको दिक्कत हो गई राकेश पांडे और यहाँ पर सूर्या मैथिल की जाति से। नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मनुस्मृति से किसने कहा भाई इस डिबेट में, और पासवान किसने कहा इस डिबेट में कि मनुस्मृति से देश चलेगा? और ये जुबान तब आपकी बंद हो जाती है जब ट्रिपल तलाक या कोई और डिबेट आ जाती है, और तब जब ये फतवे जारी किए जाते हैं कि ये देश कैसे चलेगा। ये मेरे हाथ, अब बड़ी स्क्रीन पे करिए तो मैं बताऊं। ये मेरे हाथ में है डमरू। आप अगर आरएसएस और बीजेपी ऐसे डमरू बजाएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब नाचेंगे, ये नहीं हम चलने देंगे। ना नहीं चलेगा तो देश संविधान से ही। अब सूर्या मैथिल को लाइए जरा। अगर नैरेटिव बनाने में अपने अब सुनिए मनोज यादव, सुनिए, अब सुनिए, ये ड्रामा करके कुछ नहीं होने वाला है। जरा रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर, बहुत शौक है, रखिए इन्हें बड़ी स्क्रीन पर। सूर्या मैथिल को रखिए। ये सूर्या मैथिल डमरू बजा के ये खुद समझ रहे हैं कि मदारी का खेल चल रहा है और दूसरों पर ये बोल रहे हैं। अच्छा डमरू अब बजाते रहिए डमरू, बजाते रहिए मनोज यादव डमरू। बेचारे ठीक है, हाँ वो देखेंगे आप। आपको दिक्कत है, आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। देखिए यहाँ पर मदारी आपने बुलाया है, मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ पर ड्रामा दिखाएगा, नौटंकी दिखाएगा। मैं चिल्लड़ ले आता कुछ थोड़ा सा फेंकने के लिए। इनकी डमरू के बाद ये जो यहाँ पे ड्रामा दिखाने के लिए, यहाँ पे नौटंकी करने के लिए आ गए। अब मैं जरा ना कुछ कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क जिसे कहते हैं वो दिखाना चाहता हूं। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कही थी। रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भोले। अब देखिए ये सनातन का दम भरने वाले, ये फोटो एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा एक बार जूम कीजिएगा। जब तमिलनाडु में एक हाईकोर्ट का जज कहता है कि कार्तिक दीपम जलेगा पहाड़ी पर, तो ये सारे के सारे इंडी बिंडी गठबंधन जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहते हैं, वो पहुंच जाते हैं उस हाईकोर्ट के जज में महाअभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लेकर। दूसरी चीज, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, दिखा रहे थे कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, केवल संविधान चलेगा। मैं भी मानता हूं भाई, इस देश में सबसे बड़ा धर्म और ग्रंथ कोई है तो वो संविधान है। लेकिन ये आपकी आस्था तब कहां चली जाती है जब इस देश की संसद, जो कि संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई हैं, उस संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव के बाद आप उस प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पारित करते हैं कि हम वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएंगे, हम 6 छंद नहीं गाएंगे। तब आपको याद नहीं आता कि संविधान जो है वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। ये टीवी पर आकर नौटंकी करने वाली जो लाल लंगूर है ना, जो नहीं प्लीज, मैं कह रहा हूं नो कोई इस तरीके के शब्द नहीं। और सड़क वाली भाषा करनी है तो सड़क पर करिएगा, मेरे शो में वापस ले लिए। मैंने कहा जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा। चलिए मनोज यादव रिप्लाई करिए। गुंडे बैठे हैं वो यहाँ पे बैठ के केवल मनोज यादव, फिर मैं अखिल जी के पास जा रहा हूँ। वो दरअसल में मैथिल चाह रहे हैं कि मैं उनको बारिश वाला एक जानवर कहूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अरे भैया सुनो मेरी बात को, ये टुकटुकी बजाने वाले मदारी मेरी जेब में चिल्लड़ नहीं है, वरना तुम्हारी मेहनत में मैं 1-2 रुपया फेंक ही देता तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी हैसियत उतनी ही है। और उत्तर प्रदेश
करो। सपा इस बात साफ हो जाएगी, इसलिए तुम बौखला रहे हो, पगला रहे हो, कभी पीछे पंडित बोलते हो, सूर्या मैथिल लगातार नहीं, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। अजय जी आऊंगा, 2 मिनट दीजिए। जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से जो रामपथ बना है लगभग 12 किलोमीटर का है। 12 किलोमीटर के रामपथ पे 11 कंपोजिट दारू की दुकानें हैं। पीले पीले ओ मोरे भैया रामपथ पे दारू कंपोजिट वाली पीले, यही के लिए खुलवाए हो क्या? मछली पे तो बड़ा विरोध है, वो कंपोजिट वाली दारू योगी जी का मछली से कोई भी, मैंने वही कहा, मदारी बनकर आओगे तो चीजें समझ नहीं पाओगे। यहाँ विषय ये है ही नहीं कि किसी ने क्या खाया, आप मछली खाओ या कोई और जानवर खाओ, अपने घर में खाओ भैया। मंदिर में जाके दर्शन करोगे, दर्शन करके आओगे, प्रसाद आपकी जेब में है और आके बाहर आप मछली खाओगे, इसका मतलब आप धार्मिक भावना आप कर रहे हो ना। भगवान शिव को बीजेपी टोपी पहन के घूमते हो ना। हमारे नेता एनडीए गठबंधन के ये टोपियां पहन के घूमते हैं, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जहां तुम मंदिर में दर्शन करे आते हो। अच्छा एक सेकंड रुकिए सूर्या मैथिल अभी रुकिए। मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? मनोज यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? डमरू बजाते हुए मुंह से जवाब दीजिए, आखिरी बार अयोध्या कब गए थे? एक मिनट सूर्या मैथिल प्लीज बीच में, सूर्या मैथिल प्लीज बीच में नहीं। और ये सड़क वाली नौटंकी शो में मत करिए, सड़क वाली नौटंकी नहीं। मैं उनको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज। आप आखिरी बार मनोज यादव अयोध्या कब गए थे? मैं अयोध्या आखिरी बार गया था लगभग 1 महीना पहले। 1 महीने पहले ना। थोड़ा सा इस बार जाइएगा, थोड़ा सा ज्ञान दिमाग सबके चक्षु खोलकर जाइएगा। और आपको बता दूं कि रामपथ के 15 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांसाहार बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो इस तरीके से अल्ल बल्ल सल्ल आके बोला मत करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मीडिया की खबर को क्या झूठा बता रहे हैं आप? अब जाइए, मीडिया की खबर को झूठा बता रहे हैं। आप अगली बार जाइएगा और वीडियो कॉल करिएगा। आपके पास मेरा नंबर है ना मनोज यादव, सुनिए, आपके पास मेरा नंबर है ना मनोज यादव। अगली बार अयोध्या जाइएगा और वहां से वीडियो कॉल अपने वीडियो के साथ बना के भेजिएगा। ना 20 सेकंड पांडे जी, मैं गांजा पीकर डिबेट करता हूं। अच्छा, जो आप जो पाएंगे वो कह देंगे। मैं तो फैक्ट कह रहा हूं, मैं फैक्ट कह रहा हूं मनोज यादव। इतना मत बेचैन होइए, इतनी बौखलाहट मत लाइए अपने अंदर, इतनी बौखलाहट मत लाइए अपने अंदर मनोज यादव। आता हूं इसी पर, आता हूं, जरा अखिल जी को लाइए, मैं आऊंगा सूर्या मैथिल। अखिल जी ने अभी डिबेट की है। क्या चीज? हम गांजा पी के नहीं डिबेट करते। किसने कहा कि आप गांजा पीकर डिबेट कर रहे हैं? मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगली बार जाइएगा तो अपने नेत्र और दिमाग के चक्षु खोल कर जाइएगा, ये मेरा शब्द था। मेरा सब इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। चलिए अखिल भाई अब रुक जाइए ना प्लीज, प्लीज मनोज यादव, दिस इज नॉट फेयर। मैं पहले कह रहा हूं सड़क वाली भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में मत करिए, और ये मैंने सूर्या मैथिल को भी कहा और आपको भी कह रहा हूं। अखिल जी, फिर सवाल तो यह है कि ये सब कुछ क्या तुष्टीकरण के लिए हो रहा है? क्या वोट बैंक की रेस है? वंदे मातरम, मनुस्मृति और अब मछली भोज। देखिए, मैं गुरु प्रसाद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। राकेश पांडे जी, आज आपने ये टॉपिक ले लिया है, बिल्कुल गलत ले लिया है। आज देश का टॉपिक केवल एक है। हमारे देश के नौजवान जो हैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। बच्चों को पैलेट गन से मारा गया है, उनकी आंखें फोड़ी गई हैं, AK-47 चलाई है, लोगों की टांगे तोड़ दी गई हैं, और जिस प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। चलिए राकेश जी, आपने वो पुणे की रैली तो देखी होगी, 1.5 लाख लड़कियों को देखा होगा, मुठ्ठियां बांधे हुए लड़कियों को देखा होगा। और सर्जियो गोर ने आज कह दिया है, मोदी जी जब जाते हैं विदेश में, वहां के राष्ट्राध्यक्ष से निवेदन करते हैं, कोई प्रेस वाले को क्वेश्चन मत पूछने दीजिएगा। और ये स्थिति बन गई है आज देश के अंदर। मोदी जी जहां विदेश यात्रा में जाते हैं, पत्रकार उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि पत्रकारिता की आपने क्या हालत बना दी है। देखिए, सूर्या मैथिल को मैं देख के मुझे ये लग रहा है, इसीलिए मनुस्मृति का विरोध होना आवश्यक है। एक PDA के आदमी को, एक OBC के प्रवक्ता को, समाजवादी को किस प्रकार से मदारी कह रहे हैं, डमरू बजाने वाला कह रहे हैं, और इनको डमरू हाथ में लेके वो डम करेंगे, शर्म आनी तो क्या मैं उनको साइंटिस्ट बोलूंगा? क्या मैं उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर बोलूंगा? या फिर उनको बोलूंगा चांद पे उतरने वाला एस्ट्रोनॉट है क्या वो? अरे भाई, डमरू के लेके अगर डम लाइव
टीवी शो में बातों का जवाब ना देके, तर्क ना देके, सिर्फ ड्रामा करेगा तो मदारी बोलूंगा ना उसको। और इसमें जाति पाति कहां से आ गई ये बताइए। राष्ट्रपति जी थे ना कोविंद साहब, उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति पद प्राप्त किया ना। मतलब यहाँ बैठकर जातियां खोजते हो सिर्फ आप। ये सनातन विरोधी लोग हैं, 60 साल में देश को, 80 साल में इन्होंने बच्चों की परीक्षा चोरी की है। ये लोग सनातन विरोधी है, ओबीसी और दलितों का ये सनातन ये बहुत अच्छा एक बात बताइए राकेश स्वामी,